हिंद दोस्तों, MTV नेशनल में आपका स्वागत है। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद मुजाहिदीन। अभी मैं मुंबई के धारावी स्टेशन के सामने खड़ा हूँ, पुलिस स्टेशन के सामने में। लगभग रात को 2:30 से 3 बज रहे हैं। यहाँ पे गणपति विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो पुराने जो पेपर थी उसमें बारूद भर करके उन लोगों ने पटाखा बनाया था। आइए जानते हैं करीबी आदमी से। बताइए क्या हुआ था सर? क्या है, आज गणपति विसर्जन धारावी चौकी का था। जी, धारावी चौकी का गणपति विसर्जन आज एक बरसों से हो रहा है और बहुत अच्छे से होता है और सभी लोग मिलके करते हैं। लेकिन उस दौरान जो बम पटाखे जो फटे, जी, वो पटाखे के अंदर जो पेपर इस्तेमाल किए गए वो कुरान शरीफ के पन्ने थे। जी, कुरान शरीफ के पन्ने इस्तेमाल किए गए। तो वो जब गणपति विसर्जन के लिए जब आगे गई गणपति, तो वो हम लोग ने जब पेपर हमारे नज़दीक में उड़ के हवा से आया तो हमने उनको उठा के देखा तो उसमें कुरान शरीफ की आयत थी। तो हम लोग, मैं, इमरान भाई और फरीद भाई, हम लोग सब मिलके वो पेपर जमा किए। जी, और जब वो पेपर जमा करते आए तो हम लोग साहिल अपना बिंदेश्वरी बिल्डिंग के पास से हम लोग ने यहाँ तक धारावी चौकी तक पेपर जमा किया। लेकिन उस सारे पेपर में कुरान शरीफ की आयतें लिखी है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिखी है, उनका नाम लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है। और इसे किसी ने फाड़ के वो पटाखे बनाया है। जी, तो ये एक सरासर प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। जो भी कंपनी इस पे कर रही है, हमने तुरंत सीनियर साहब से बात किया, सीनियर साहब को बोला, सीनियर साहब ने FIR भी दर्ज किया और 295 का गुना दाखिल किया है। और जिस दुकान से ये पटाखे मिले उस दुकान वाले को भी लेके आए और उस दुकान में बहुत से माल अभी ऐसे लिखे हुए मिले। हाँ, और अभी जब भी किए। लेकिन ये दुकान वाला तो बेचने वाला व्यक्ति है, ये माल कहाँ से बन रहा है और कहाँ से आ रहा है और इसके पीछे किसका प्लान चल रहा है, किसके जो ऐसा षड्यंत्र कर रहा है कि इस तरीके से माहौल को ख़राब करना, हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाने का जो काम कर रहा है, इसके ऊपर कड़क से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिया है। तो उम्मीद है इस पे कामयाबी मिलेगी कामयाबी। धारावी में पटाखा वाले यहाँ पे बैठे हुए, पटाखे वाले अंदर से खरीदी गई थी, वो भी अंदर है, उनका माल भी जब्त किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना बताने के लिए। ये कुरान शरीफ की जो पन्ने को जलाया गया था, पटाखे में रख करके उससे बनाया गया था। मेन यहीं से जो साहिल होटल है सामने, यहीं से उसको मिला गया था। सबसे पहले किसी जन ने देखा था, तो ये भाई साहब को शायद मिला, तो ये इन्होंने देखा तो कुछ जमा करके ये रखे हुए साबूत भी। तो पहले इनसे जानते हैं कि कैसे शुरू हुआ था, ये इन लोगों ने कैसे देखा। तो आइए बताइए। गए दिन मंडे के दिन अपने धारावी चौकी की विसर्जन थी, बरोज़ 2 अक्टूबर। मंडे सोमवार पीर के दिन थी। तो अपनी हर साल जैसे धूमधाम से और जो भी गंगा जमनी तहजीब के साथ हर बार होती है, पुलिस चौकी का ही हाँ, विसर्जन ये आज था ना? धारावी हाँ। चौकी की विसर्जन 2 अक्टूबर के दिन थी। अच्छा, अभी तो सारे गणपति वो विसर्जन हो चुके थे। लास्ट सैटरडे के दिन हो गए थे और जो बचे कुछ बड़े गणपति थे वो संडे के दिन हुआ था। लेकिन 2 अक्टूबर को खास करके अपने धारावी चौकी की विसर्जन थी। तो धारावी चौकी के विसर्जन में तो पटाखे फोड़े गए थे। चटाई बम जो फोड़ा गया था या जो भी बम फोड़ा गया था, वो बम फूटने के बाद है जो उसमें जो बम को बनाने के लिए, पटाखों को बनाने के लिए जो पेपर का यूज़ किया जाता है, उन पेपर्स के अंदर से हमें कुरान करीम की आयत मिली है। और धारावी चौकी से लेकर और अपना साहिल होटल, वो मैंने जब उनसे बात किया, जो उसमें इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि वो साहिल होटल के पास तक हमारा पटाखा ख़त्म हो गया था और गणपति विसर्जन सायन तालाब तक होती है। तो हमने उनसे मांग किया कि सर झाड़ू वगैरह लगवा दीजिए, ये तो बड़ा हमारे मज़हब की तौहीन है और हमारे पाक कलाम की जो कलाम पाक है, हमारी जो पाक किताब है उसकी तौहीन है। तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की और झाड़ू वगैरह लगवाया है। बोले कि साहिल होटल के पास हमारा बम ख़त्म हो गया था। तो अभी हम लोग जहाँ पे धारावी चौकी के पास थे, तो वहाँ से उन लोगों ने बोला कि इधर कचरा है, हम लोग झाड़ू लगा के रखे। तो अभी आए तो अभी एक भी कचरा इधर दिख नहीं रहा है। जिससे अगर कचरा होता तो कुरान करीम की जो भी आयतें थी जो पटाखे में फोड़ी गई थी उसको चुन लिया जाता। हाँ, सही बात है। तो अभी एक भी कचरा इधर दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा इधर दिखा हुआ है, पूरी सफाई हो चुकी है ना? तो अब बताइए, आपका नाम? मेरा नाम आसिफ है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए। और ये हमारे मुक़द्दस किताब जो कुरान शरीफ है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। इसका जो ऑनर है कंपनी का, उसका नाम हमने फ़ोटो अपने पास रखा है, मैं दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। तो ये फायर वर्क कंपनी जो है वो यही फ़ोटो है। दिखाइए।
यही फोटो है। हाँ, ये और फायरवर्क कंपनी है ना? फायरवर्क कंपनी है, श्री राम फायरवर्क्स। हाँ। और ये है राजकोट गुजरात गुजरात से। की कंपनी तो है। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि इसका जो ऑनर है, मुझे बस उसकी तलाश है, ऑनर मिल जाए बस बात ख़त्म, क्योंकि उसने बहुत ही घिनौनी साजिश की है और इसे आगे से आगे फैलाए और हमें जस्टिस। ये वाकया कब का है? जब ये विसर्जन के लिए जा रहे थे तो आप लोग को कैसे मालूम हुआ? ये लगभग 10 बजे के करीब की बात है। तो हम लोग खाना खा के जैसे टहल रहे थे तो ये बात पता चला कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है। और ये इत्तेफाक से एक चाचा जा रहे थे पटाखा फूटने के बाद, तो उनको ध्यान दिए नीचे ज़मीन पे तो दिखा कुछ आयत जैसा, तो उन्होंने उठाया तो देखा कि उस पर पूरे कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी। तो उन्होंने इकट्ठा किया और सबूत के साथ फिर वो चौकी में गए, कुछ बात किए। फिर उसके बाद आगे से जो भी हमारे लीडर हैं वो सब पहुँचे चौकी में, फिर उनसे बात हुई है। अभी फ़िलहाल FIR दर्ज तो नहीं हुई है, लेकिन जो स्टेटमेंट वगैरह वो सब ले लिया गया है और FIR कल मिलेगा इंशाल्लाह, और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बस हमें यही कहीं मांग है और कोई चीज़ की मांग नहीं है। अभी आपको क्या लगता है ये कुरान करीम के जो पन्नों से, उनके आयतों से जो बम बनाया गया था, तो अभी आप लोगों ने इकट्ठा किया है, वो थोड़ा दे दे, ये इधर इकट्ठा किया है, अगर वेद होता, रामायण होता, ये गीता होता, तो इस पर रिएक्शन क्या होता? थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। अगर गीता या रामायण या कोई भी मुकद्दस किताब होती अगर हिंदू लोग की, हिंदू भाइयों की, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा रिएक्ट करते नहीं करते। लेकिन बस हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें अपने जो मुकद्दस किताब कुरान शरीफ है हमसे उसे लेना देना है। हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, बस हमें जस्टिस चाहिए। चलिए, हमारे धारावी के नगर सेवक खान साहब, हाजी बब्बू खान, उन्होंने हमको मतलब ऐसा आश्वासन दिलाया है कि सुबह इस पर कार्रवाई होगी। FIR कॉपी अभी हमारे आरिफ भाई को मिल गई है और मुनव्वर भाई, उन्होंने गए तो सीनियर साहब ने उनको आश्वासन दिया कि हाँ सुबह इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और जैसे कि पुलिसकर्मियों ने बताया कि जो पटाखे लिए गए थे वो धारावी कामराज स्कूल के पास एक दुकान है, उस दुकान से लिए गए थे। तो पुलिस वालों ने जब उस दुकान पे रेड मारा तो वहाँ से तकरीबन 20 कार्टून जो है पटाखे की तकरीबन सुनने में आया है वो अंदर चौकी में जमा है, और तकरीबन 20 पटाखे के बॉक्स मिले हैं। और उसका कहना है कि हम ये कुरला से लाए थे। तो हमारा यही कहना है जल्द से जल्द जो भी है इस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को मतलब ख़त्म किया जा रहा है और एक तरह से दंगा भड़काने का काम किया जा रहा है। जो भी ये घिनौना साजिश है उसके खिलाफ़ जल्द से जल्द हम पुलिस से अपील करते हैं, हमारे जो भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे अपील करते हैं कि इस मामले पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और इस कंपनी के खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। अभी रात के 2-2:30 लगभग 3 बज गए होंगे, है ना? 3+ होते होंगे। जी जी। अभी आप लोग इतना रात तक कुरान करीम जो मुकद्दस किताबें हैं उनका जो पन्ना है जो पटाखे में जलाया गया था उनको चुनने का काम कर रहे हैं आप लोग? जी, ये चुनने का काम तो तकरीबन 10 बजे ही शुरू हो गया था, क्योंकि जब लोग धारावी चौकी से चुनते चुनते साहिल होटल के पास तक गए थे तो वहाँ पे जितने भी वो चिथड़े मिले हैं पटाखों के, वो सब में मतलब उसमें कुरान करीम की आयत लिखी हुई थी। और चौकी के अंदर कुछ आलिम उलमा को भी बुला के कन्फर्मेशन के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कन्फर्म किया पढ़ के कि हाँ ये कुरान करीम की आयत थी। तो अभी हम लोग जैसे धारावी पुलिस के पास गए थे तो वहाँ ने लीडर जो इधर के हैं उनसे इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि साहिल होटल के पास सारा कचरा इकट्ठा कर दिया गया है, वहाँ से आप उठा सकते हैं। थैली में जमा हो गया था, थैली में जमा हो गया तकरीबन 5 से 6 किलो तक का कचरा ऐसा जमा हुआ था। और ये थोड़ा अभी भी अगर पैर पड़ रहे हैं कहीं दिख रहे हैं तो उसमें उठाने के बाद पता चल रहा है कि हाँ इसमें अरबी में आयत लिखी हुई है। तो हमारे खान साहब ने अपील किया जो वहाँ के सीनियर है उनसे कि आप फटाफट झाड़ू लगवा दीजिए, अभी रात का मामला है, आज ही विसर्जन हुआ है, आज ही पटाखा बजा है, तो आप झाड़ू लगवा दीजिए ताकि जो भी होगा हमारे जो लड़के हैं साथ में वो सब मिल के चुन लेंगे। लड़के काफ़ी थे उस टाइम पे, काफ़ी तादाद थी, तो फिर उन्होंने पूरी झाड़ू लगवाई पुलिस चौकी से लेके और साहिल होटल तक का उन्होंने ऑर्डर दिया नगर पालिका को झाड़ू लगाने के लिए। वो झाड़ू लग के कचरा इकट्ठा हो चुका है और लड़के कुछ वहाँ गए उसमें से कुरान करीम के आयत चुनने के लिए। जी, कुरान शरीफ की जो पटाखे की कार्टून भी जो जब्त हुआ पुलिस चौकी में, उसमें भी वो सारे खोल के चेक किए, उसमें से भी कुरान शरीफ की आयत निकल ही रहे। जो सील पैक है, जो कार्टून पैक है, उसमें भी पुलिस वाले चेक किए खोल फाड़ के, उसके अंदर भी कुरान जो कार्टून चौकी में जब्त है उसको भी जब चेक किया गया उसके अंदर तो बारूद के ऊपर वाला जो पेपर है उसमें कुरान करीम की आयत है, फिर उसके ऊपर से एक दूसरा पेपर रोल है, मतलब 2 पेपर का यूज़ किया गया है। कंपनी का नाम लिखा रहता है उसके ऊपर का है, और जो हम अंदर है जो कलाम पक्का आयत है, 2 पेपर का यूज़ किया। के साथ ही है
मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि मतलब ये आज हमारे धारावी में हुआ है तो हमें मालूम पड़ा है। पूरे मुंबई में कितना विसर्जन हुआ रहेगा, वहाँ भी तो हुआ रहेगा। एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है कुर्ला में, ऑल ओवर मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो उनका राजकोट गुजरात का है वो तो ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर इंडिया में करता है, वो प्रोड्यूस करता ऑल ओवर इंडिया में करता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि सरासर साजिश है ये, हमारे कलाम पाक को नीचा दिखाने के लिए। हमारे ये किसी के धर्म की आस्था की बात है तो जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई और इसकी जो भी जांच है उसको किया जाए। ठीक है।